अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम 88 पोर्टल ट्विन फ्लेम्स पर क्या असर रखता है, ठीक है? यानी कि ये जो 88 पोर्टल आ रहा है, ये ट्विन फ्लेम्स पर क्या असर करने वाला है। इसमें हम डीएफ की एनर्जी को भी देखेंगे और डीएम को भी देखेंगे कि डीएम के साथ क्या हो सकता है और डीएम पे क्या असर होगा और डीएफ पे क्या असर होगा, ठीक है? बेसिकली हम ये देखेंगे। तो जनाब, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 88 पोर्टल होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि 88 पोर्टल हर साल आता है, यानी कि अगस्त का जो महीना होता है वो भी 8वां महीना होता है और इसी महीने की 8वीं जो तारीख होती है, यानी कि 8888 यहाँ पर हमें मिलता है, जो कि एक पोर्टल बनता है। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या मकसद होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। 88 पोर्टल पर जो है वो एनर्जीज़ का फ्लूड गेट जो है वो खुलता है। स्पिरिचुअल डायमेंशन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट और फ्रीक्वेंसीज ज़मीन पर उतरती हैं। 88 का नंबर भी खुद एक स्पिरिचुअल सिंबल है। 8 इन्फिनिटी का साइन है और यानी कि रिबर्थ का भी साइन है और बेहतरी का भी साइन है। डबल 8 मीन्स सोल एवोल्यूशन और हायर कॉन्शियसनेस एक्टिवेशन। ये पोर्टल सिर्फ दुनिया के लेवल पर नहीं बल्कि सोल लेवल पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है और सबसे ज़्यादा असर होता है ट्विन फ्लेम्स पर, क्योंकि उनका रिश्ता रूहानी होता है, किसी दुनियावी लॉजिक से नहीं बंधा होता। तो जनाब, ट्विन फ्लेम्स पर 88 पोर्टल का ख़ास असर क्यों होता है? ट्विन फ्लेम्स एक ऐसी सोल के दो हिस्से होते हैं जिनका पर्पस होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग और दुनिया में डिवाइन मिशन कंप्लीट करना। 88 का पोर्टल इस जर्नी में उन दोनों के बीच एनर्जेटिक कोड को स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनल ब्लॉक्स को डिसॉल्व करता है, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करता है, रूहानी अवेकनिंग को स्पीड अप करता है। ठीक है जनाब, तो अब ये देख लेते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं यानी कि डीएफ, उनकी ज़िंदगी में क्या असर होता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है। डीएफ को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर महसूस होने लगता है। वो सिर्फ अपने डीएम को नहीं, पूरी जर्नी को एक हायर लेवल से देखने लगती है। जो बातें पहले कंफ्यूजिंग थी अब समझने लगती है। इनर पीस और सेल्फ वर्थ। डीएफ पहली बार खुद से प्यार करना सीख रही होती है बिना किसी कंडीशन के। ये पोर्टल उसे सिखाता है कि मैं खुद ही काफ़ी हूँ, मेरी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। कार्मिक रिलीज और इमोशनल हीलिंग। जो दर्द उसने छुपाया था, रिजेक्शन का, बिट्रेयल का, लॉस, सब सरफेस पर आकर रिलीज़ होता है। शायद बहुत आंसू आए, लेकिन ये रूहानी आज़ादी का सिग्नल है। इंट्यूशन सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डीएफ को ड्रीम्स, डाउनलोड्स और टेलीपैथिक सिग्नल्स ज़्यादा मिलने लगते हैं। वो डीएम की फीलिंग्स दूर से महसूस कर सकती है, कभी बिना वजह उसका नाम दिमाग में आता है या उसकी एनर्जी को महसूस करती है वो। मिशन एक्टिवेशन। ये पोर्टल डीएफ को ये याद दिलाता है कि उसका काम सिर्फ यूनियन नहीं, उसका रोल दुनिया में लाइट स्प्रेड करना है। डीएफ अपनी स्पिरिचुअल कॉलिंग की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये असर होता है डीएफ की लाइफ में। वो डीएफ जो काफ़ी सालों से इस जर्नी में है और उन्हें पता भी है कि ये जर्नी है और वो इनर वर्क भी कर रही हैं, तो लेवल बाय लेवल वो काफ़ी आगे आ चुकी हैं और वो काफ़ी हद तक समझ चुकी हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और कितना एक्सपीरियंस उन्होंने जो है वो ले लिया है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कार्मिक के साथ कैसे डील करना है और एनर्जीज़ जो पिक हो रही हैं उन्हें कैसे डिकोड करना है, ड्रीम्स में जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उन्हें कैसे डिकोड करना है। ये काफ़ी कुछ वो अब तक सीख चुकी हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ये पहला 88 पोर्टल नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारे 88 पोर्टल वो देख चुकी हैं और वो काफ़ी कुछ सीख चुकी हैं। और जिनके लिए ये पहला 88 पोर्टल है, उनके लिए ज़ाहिर सी बात है वो अपने एक अगले नेक्स्ट लेवल पर वो पहुँचेंगी। तो जनाब, देख लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़िंदगी पर क्या असर होता है। सबसे पहले तो हार्ट चक्रा अवेकनिंग। डीएम का दिल जैसे पहली बार जिंदा होता है। वो महसूस करता है कि जो रिश्ता डीएफ के साथ था वो सबसे अलग और प्योर था। अक्सर डीएम को गिल्ट, दर्द और रिग्रेट महसूस होता है और मैंने उसे छोड़ दिया।
और मैंने उससे दूरियां बना ली, मैंने उसे चूज़ नहीं किया। मतलब इस तरह की चीज़ें उसे मतलब महसूस होती है, रिग्रेट करता है, वो अफ़सोस करता है। ईगो कोलैप्स। इस वक्त डीएम के अंदर की ईगो, प्राइड और फियर डिसॉल्व हो रही होती है। यूनिवर्स उसे दिखाता है कि उसकी असली ताकत अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में है, ना कि कंट्रोल में। यानी कि डीएम, आपको पता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं, नहीं बताते, एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ नहीं कहते, खामोश रहते हैं, ठीक है। यानी कि इसे हम कंट्रोल करना कहते हैं कि वो कंट्रोल में है, खुद को अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है उनको ये समझाया जाता है कि नहीं, आप एक्सप्रेस करो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो, ना कि कंट्रोल करो। इनर कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन। डीएम अकेला महसूस करता है खुद को, वो चाहकर भी सब कुछ नहीं कह पाता। ये पोर्टल उसे उसके अंदर की सच्चाई से मिलाता है, जहां उसे समझ में आता है कि वो डीएफ के बिना अधूरा है। साइंस भी मिलते हैं डीएम को हर जगह डीएफ का ज़िक्र, नाम या चेहरा नज़र आता है। शायद यूट्यूब पे कोई ट्विन फ्लेम मैसेज मिले या किसी फ्रेंड से डीएफ का ज़िक्र हो जाए, यूनिवर्स उसे जगा रहा होता है। ये पोर्टल डीएम के अंदर न्यू लाइफ की सीड डालता है, जहां वो डिसाइड करता है, या तो मैं अपने दिल की सुनता हूँ या फिर हमेशा रिग्रेट करता रहूँ। लेकिन ज़्यादातर डीएम थोड़ा वक्त लेते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर की हीलिंग में होते हैं। तो जनाब, सवाल आता है कि क्या यूनियन होता है इस पोर्टल पर? 88 पोर्टल पर यूनियन हर ट्विन फ्लेम पेयर के लिए फिज़िकल नहीं होता, लेकिन एनर्जेटिक यूनियन या अलाइनमेंट ज़रूर होती है। इस वक्त आप दोनों एक जैसे इमोशंस महसूस करते हैं, एक दूसरे का दर्द, प्यार और खुशी फील होती है, ड्रीम्स में मुलाकात होती है। ये एक स्पिरिचुअल रीसेट होता है, जहां यूनिवर्स कहती है अब तुम दोनों अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार हो। ये वक्त आपको सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम से नहीं, खुद अपने आप से मिलाता है, आपकी रूह को वापस उस डिवाइन लाइट तक ले जाता है जहाँ से आप आए थे। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट को रीएक्टिवेट करता है, मिशन, हीलिंग और लव के लिए। तो जो डीएम और डीएफ काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके होते हैं, अपने डिवाइन मिशन पर फोकस होते हैं, तो उनके यूनियन भी पॉसिबल होते हैं। लेकिन हर एक पेयर का यूनियन जो है वो इस पोर्टल पर हो, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, एनर्जेटिक लेवल पर होता है यूनियन, ठीक है। जैसे जैसे डीएफ और डीएम अलाइनमेंट में आते रहते हैं, तो इनके यूनियन भी होते रहते हैं। कभी मिनी यूनियन होता है, कभी जो है वो परमानेंट भी होता है, कभी सेपरेशन भी आ जाती है यूनियन के बाद। तो ये एक अलग मसले मसाइल होते हैं इनमें, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेज आ जाते हैं यूनियन के बाद, डीएफ से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से दोबारा से सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो वो एक अलग जो है वो टॉपिक हो जाएगा, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जनाब, 88 पोर्टल के बाद डीएम में क्या चेंज आता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, वो इसी टॉपिक पर होगी कि 88 पोर्टल के बाद डीएम की लाइफ में क्या चेंज आया, उसमें क्या बदलाव आया डीएफ के लिए, ठीक है। तो जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।